राहुल गांधी एक तरफ से युवाओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग को भी धमका रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी बुलडोजर वाली धमकी दे रहे हैं। उन्होंने सरकार को सीधी धमकी दी है कि उनके दफ्तर पर बुलडोजर चला तो सरकार के स्मारकों को भी उसी बुलडोजर के साथ जाना होगा। असल में अखिलेश यादव योगी फोर्स के बुलडोजर एक्शन से डरे हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर बुलडोजर का खतरा जो मंडरा रहा है। जिस बुलडोजर से पार्टी का ले गिरेगा, वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। खुली धमकी, ओपन चैलेंज, समाजवादी ब्रांड पॉलिटिक्स। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। जहां लाल टोपी और हरा झंडा पहुंचा, उस जमीन पर कब्जा, उस भवन पर कब्जा। जिस बुलडोजर से पार्टी का ले गिरेगा, वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। जुबान में इतनी तल्खी, इतनी कठोरता, वो भी उस भवन के लिए जो कानूनन समाजवादी पार्टी का नहीं है, जिस पर बुलडोजर एक्शन लेने का वक्त आता दिख रहा है। मामला मुरादाबाद के उस भवन का है जिसे अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी दफ्तर में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए जिला प्रशासन ने पार्टी के मुरादाबाद कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया है। प्रशासन ने आदेश जारी कर समाजवादी पार्टी को भवन खाली करने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस भेजा है। नोटिस के अनुसार समय सीमा पूरी होने के बाद भवन पर नगर निगम का कब्जा होगा। अखिलेश यादव जानते हैं कि योगी का कानूनी कोड़ा सीधे कब्जा नहीं करता, पहले बुलडोजर चलाकर जमीन को समतल करता है, उसके बाद उस पर नया निर्माण होता है। इसीलिए अखिलेश यादव भड़के हुए हैं। जिस बुलडोजर से पार्टी का ले गिरेगा, वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए हैं, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। क्या कर रही होगी सोचो, कोस नहीं रही होगी, श्राप दे रही होगी ऊपर बैठ करके। ये भवन 13 जुलाई 1994 को समाजवादी पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नाम पर मात्र 250 रुपए मासिक किराए पर आवंटित किया गया था। भवन 953.71 वर्ग मीटर भूमि पर बना है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा की ओर से इस भवन का नेम ट्रांसफर नहीं कराया गया। सरकारी नियम के मुताबिक आवासीय और व्यावसायिक भवनों का आवंटन अधिकतम 15 वर्ष के लिए किया जा सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी कार्यालय को आवंटित हुए करीब 30 साल बीत चुके हैं। इसी आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आवंटन कैंसिल किया है। समाजवादी पार्टी का जो बयान आ रहा है उससे स्पष्ट है कि 2017 के पहले जिस तरीके से खाली प्लाट और दुकानों पर कब्जा किया करते थे समाजवादी पार्टी, आज भी उनकी मानसिकता कब्जावादी पार्टी की ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे दफ्तर को गिराकर वो समझ रही कि वो सुख चैन से बैठ जाएगी, तो आरएसएस बीजेपी के जितने बड़े नेताओं के अनऑथराइज्ड बिल्डिंगें खड़ी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं कि क्या होगा। बुलडोजर का मुंह गोरखपुर जाएगा कि बुलडोजर का मुंह बीजेपी और आरएसएस के उन दफ्तरों तरफ जाएगा। अखिलेश यादव के पास मुरादाबाद वाले पार्टी दफ्तर को बचाने का कोई कानूनी आधार नहीं है, लिहाजा अब समाजवादी पार्टी इसे शुद्ध सियासी मुद्दा बनाकर उछाल रही है। लेकिन जैसा कि योगी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, कानून अपना काम करेगा और कानून को जरूरत पड़ी बुलडोजर चलाने की तो मुरादाबाद वाला समाजवादी पार्टी का दफ्तर मिट्टी में मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।